अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फैक्ट विलेज यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में दिलचस्प मगर हैरानकुन फैक्ट्स से पर्दा उठाएंगे, जिन्हें जानकर आपके इल्म और तजस्सुस में यकीनन इजाफा होगा। डेली बेसिस पर इस तरह की वीडियोस देखने के लिए फैक्ट विलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद घंटी के निशान को दबा लें, ताकि इस तरह की हकाइक पर मबनी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। क्या आप एक दिन में 40 सिगरेट पी जाने वाले बच्चे के बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं समुंदर के अंदर बनाए जाने वाले डा खाने के बारे में? क्या आप उस खानदान के बारे में जानते हैं जिसके किसी भी फर्द को दर्द महसूस नहीं होता, चाहे जितनी बड़ी से बड़ी चोट भी लग जाए? इस जैसे बहुत ही अमेजिंग फैक्ट से पर्दा उठाने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो परिंदों की तरह हवा में उड़ते हुए आसमानों की सैर करे। मौजूदा दौर में ये इतना मुश्किल भी नहीं, क्योंकि हवाई जहाज के जरिए इंसान की ये ख्वाहिश बआसानी पूरी हो सकती है। दुनिया में बहुत से लोग होंगे जो हवाई जहाज में सफर कर चुके हैं, और जिन्होंने आज तक हवाई सफर नहीं किया, उनकी ख्वाहिश होती है कि जिंदगी में एक बार हवाई जहाज में जरूर बैठें। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हवाई जहाज का रंग अमूमन सफेद क्यों होता है? हवाई जहाज काले, नीले या किसी और रंग का क्यों नहीं होता? ताहम ये सही नहीं, क्योंकि हवाई जहाज दूसरे रंगों के भी तो हो सकते हैं ना। लेकिन तमाम तर जहाजों का बैरूनी रंग सफेद ही होता है। ताहम सफेद रंग पर मुख्तलिफ रंगों से जहाज से मुतल्लिक इबारत तहरीर की जाती है, ताकि ये वाज़ेह हो सके कि ये किस मुल्क और किस कंपनी का जहाज है। तो अब जान लेते हैं कि जहाज के सफेद होने के पीछे कौन से अवामिल शामिल होते हैं। दोस्तों, सफेद रंग दीगर रंगों के मुकाबले में सूरज की रोशनी को मुनक्किस करके हवाई जहाज के अंदर का दर्जा हरारत मतवाजन रखने में बहुत मददगार होता है, जिसके बायस गर्म मौसम में भी हवाई जहाज के अंदर का दर्जा हरारत ठंडा रहता है। जबकि दीगर रंग जैसा कि स्याह या कोई भी गहरा रंग सूरज की रोशनी को जज़ब करके गर्मी पैदा करते हैं, जिससे हवाई जहाज के अंदर का दर्जा हरारत बढ़ने का खतरा हो जाता है। दोस्तों, जिस तरह गाड़ियों पर सफर के दौरान स्क्रैचेस के निशानात पड़ जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह हवाई जहाज पर भी स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। सफेद रंग के बायस स्क्रैचेस की निशानदाही करना निहायत आसान हो जाती है और दूर से ही टूट फूट नजर आ जाती है। इसके अलावा दीगर निशानात जैसे जहाज के ईंधन के धब्बों के निशान वगैरह भी बआसानी नजर आ जाते हैं। दोस्तों, सफेद वो वाहिद रंग है जो रात के अंधेरे और कम रोशनी में भी बआसानी शनाख्त किया जा सकता है। लिहाजा हादसात की सूरत में रात के अंधेरे में भी जहाज के टुकड़े आसानी के साथ तलाश किए जा सकते हैं। इसीलिए आमतौर पर जहाज पर सफेद रंग किया जाता है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, इटली में दुनिया का एक ऐसा हैरत अंगेज खानदान मौजूद है जिन्हें झुलस जाने और हड्डी टूटने की सूरत में भी कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। 6 अफराद पर मुश्तमिल इस खानदान को मार्सेली फैमिली कहा जाता है और साइंसदान इन पर तहकीक कर रहे हैं ताकि मुस्तकबिल के लिए मुअस्सर दर्दकुश दवाएं तैयार की जा सकें। अगर इस खानदान के किसी फर्द का हाथ बुरी तरह जल भी जाए तो तब भी इन्हें इसका मामूली एहसास भी नहीं होता। इन पर की गई नई तहकीक एक रिसर्च जर्नल में शाया हुई है, जिसके मुताबिक इस खानदान के DNA की शिनाख्त के बाद इंकशाफ हुआ है कि दर्द महसूस न करने की वजह जिनियाती है। इस खानदान पर तहकीक करने वाले जिनियात दान डॉक्टर जेम्स को किसी ने बताया कि खानदान की दादी एक दिन सीढ़ियों से गिर गईं और उनका टखना टूट गया। जब इन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया तो एक्सरे के बाद मालूम हुआ कि खातून की पैर की हड्डी पहले भी टूट चुकी थी, लेकिन खातून को ये बात मालूम ही न थी। डॉक्टर जेम्स और उनके साथियों ने मार्सेली खानदान के खून के नमूने लिए और कहा कि इनकी एक जीन में तब्दीली है जिसे जिनियाती म्यूटेशन कहा जाता है। दोस्तों, ये पूरी दुनिया में वाहिद खानदान है जिसमें ये कैफियत पाई गई है। दोस्तों, अब तक पूरी दुनिया में ये वाहिद खानदान ऐसा है। इस तहकीक में शरीक एक खातून एना मारिया कहती हैं कि इस खानदान की नायाब बीमारी और उसकी वजह जानने के बाद हम ऐसी दवा बना सकेंगे जो दर्द को कम कर सकेंगी, और तवक्को है इससे दर्दकुश अद्वियात की एक बिल्कुल नई किस्म दरियाफ्त हो सकेगी। इस खानदान का हर फर्द दर्द नाम की किसी शय से वाकिफ नहीं, और इस पर तहकीक के बाद दुनिया भर में लाखों करोड़ों अफराद का फायदा हो सकेगा, जिसमें जीनियात और दवाओं के जरिए दर्द दूर करने के नए तरीके सामने आएंगे।
फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, दुनिया में एक डाकखाना ऐसा भी है जो मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर मौजूद है और यहाँ से आप वाटरप्रूफ डाक पूरी दुनिया को भेज सकते हैं। ये पोस्ट ऑफिस जनूबी बहरुल काहल के एक छोटे से मुल्क वैनुवाटू के साहलों के करीब मौजूद है, जिसका इफ्तिताह 2003 में किया गया था और ये आज भी काम कर रहा है। ताहम ये बहुत गहराई में मौजूद नहीं और इसे बामुश्किल 10 फुट या 3 मीटर गहराई में रखा गया है, जो यहाँ मौजूद 80 जज़ायर में से एक हाइडवे जजीरे के पास मौजूद है। इतनी गहराई में स्कूबा डाइविंग करने वाले बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। ज़ेरे आब अनोखे पोस्ट ऑफिस से आप वाटरप्रूफ पोस्ट कार्ड खरीद सकते हैं और इन पर टिकट लगाकर दुनिया भर में कहीं भी भेज सकते हैं। अगर अमले का कोई फर्द पोस्ट ऑफिस में मौजूद न हो तो आप करीबी डाकखाने के डब्बे यानी कि ड्रॉप बॉक्स में अपना पोस्ट कार्ड डाल सकते हैं। वैनुवाटू पोस्ट ऑफिस में मौजूद क्लर्क स्याही की बजाय खास मोहर लगाता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, चाइना ने एक अजीमुल शान पुल तामीर किया है जिसकी लंबाई 55 किलोमीटर है और इसमें 4.25 लाख टन फलाद इस्तेमाल किया गया है। चीन ने दुनिया के तवील तरीन समुद्री पुल की सूरत में दुनिया का एक और अजूबा तामीर कर लिया है जिसे देखकर अकल दंग रह जाती है। 7 बरस की मुद्दत में मुकम्मल होने वाले इस पुल में इस्तेमाल होने वाला फलाद 60 एफल टावर के फलाद के बराबर है और ये चीन को मकाओ और हांगकांग से मिलाएगा। अंदाजा है कि इसकी तामीर में 4,20,000 टन फलाद इस्तेमाल किया गया है। सिर्फ यही नहीं, इस पुल में ट्रैफिक के लिए 6 लेन कायम की गई हैं जो 4 सुरंगों से भी गुजरती हैं और इसे संभालने के लिए 4 मसनूई जज़ायर भी कायम किए गए हैं। अजीमुल शान पुल पर अखराजात का दुरुस्त तखमीना सामने नहीं आ सका, ताहम अब तक चीन इस पर अरबों डॉलर की रकम खर्च कर चुका है। पुल बनाने वाली टीम के सरबराह का कहना है कि अमेरिका, बरतानिया, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और जापान समेत दुनिया के 14 ममालिक के माहिरीन ने मिलकर इसे डिजाइन किया है। चीन इस देवहेकल पुल के जरिए अगले 10 बरस में मजीद 25 करोड़ अफराद को बड़े शहरों में बसाना चाहता है। चीनी माहिरीन के मुताबिक इस पुल की मुरम्मत का खास ख्याल रखा जाएगा, ताहम इस पुल की उम्र 120 साल बताई जा रही है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, बच्चों के अंदर पाई जाने वाली बुरी आदत से तो आप वाकिफ होंगे, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे इंडोनेशिया में रहने वाले एक 3 साल के बच्चे की एक बुरी आदत के बारे में। दोस्तों, ये बच्चा तंबाकू नशी की बुरी आदत में मुब्तला है। जी हाँ, सही सुना। इंडोनेशिया का 3 साल का बच्चा न सिर्फ इस बुरी आदत का शिकार है बल्कि वो रोजाना 40 के करीब सिगरेट फूंक देता है और उसके वालिदैन बेबस हैं। पहले पहल लोग मजाक में उसे सिगरेट लगा के दिया करते थे, लेकिन बाद में ये इसकी पुख्ता आदत बन गई। अब हाल ये है कि रापी सिगरेट के बगैर नहीं रह सकता और दिन भर में 40 के करीब सिगरेट पी जाता है।